हाय दोस्तों, सभी बच्चों का हमारा गुड मॉर्निंग। हमारे जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद। और आज आप लोगों के लिए हम लेकर के आए हैं कक्षा 10 की गणित 2.1 से स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग हमारे इस चैनल में बने रहें। आप लोगों के लिए आशा करते हैं कि आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे भी होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वो क्लास जिसके लिए आपको बेहद इंतज़ार रहता है। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.1 पहले 2.1। अगर हम प्रश्नावली 2.1 की बात करें तो सबसे पहले इसमें आपको समझना है एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो ये होता है वाई डैश और ये होता है एक्स डैश। यहाँ पास होता है मूल बिंदु 0, 0। इसमें सबसे पहले आपसे या तो एक्स अक्ष का कटान पूछेगा या तो वाई अक्ष का कटान पूछेगा। तो अगर हम इस प्रकार से इसको बनाएं, ये पहला सवाल रहा आपके लिए। अगर हम इसमें ये आपसे पूछें कि बताइए एक्स अक्ष का कटान कितना होगा, तो आप एक्स अक्ष के कटान के लिए और वाई अक्ष के कटान के लिए बताने में कोई हिचक नहीं करना है। अगर वाई अक्ष में देखना है कटान कितना है तो वाई अक्ष को कितनी बार काटा गया, तो वाई अक्ष को केवल एक बार काटा। अगर एक्स अक्ष की बात करें तो एक्स अक्ष कितनी बार कटा, तो एक्स अक्ष नहीं कटा होगा। तो यहाँ लिखेंगे एक्स अक्ष का कटान बिंदु। तो एक्स अक्ष का कटान बिंदु कितना होगा, कुछ नहीं है तो 0। वाई अक्ष का कटान बिंदु, तो वाई अक्ष कितनी बार कटा है, एक बार। अगर हम दूसरे की बात करें, ये पहला, यदि हम इसी में दूसरे की बात करें इस प्रकार से, तो ये वाई डैश एक्स डैश। अगर हम इसकी बात करें कि बताइए वाई अक्ष कितनी बार कटा है और एक्स अक्ष कितनी बार कटा, तो वाई अक्ष का अगर हम देखें तो एक बार यहाँ काटा गया। अगर एक्स अक्ष को देखें तो एक बार यहाँ काटा गया। मतलब वाई अक्ष में भी कटान बिंदु एक और एक्स अक्ष में भी कटान बिंदु एक। तो हम कहेंगे इसके लिए एक्स अक्ष का कटान बिंदु बराबर 1, वाई अक्ष का कटान बिंदु ये भी कितना होगा, 1 है। तो इस प्रकार से आपको केवल इस प्रकार के सवाल में आपको कटान बिंदु ही बताना है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं।
वाई अक्ष में यही एक्स अक्ष और वाई अक्ष में यही चीज़ देखना है। अगर एक्स अक्ष का पूछे तो एक्स अक्ष में कितना कटान बिंदु, कितने काटे गए हैं तो उसे गिनना है, और वाई अक्ष का पूछे तो वाई अक्ष में देखना है कितने कटान बिंदु और कितना काटा गया है। जैसे हम इसकी बात करें तो वाई अक्ष में कटान बिंदु 1 है, इसमें अगर बात करें वाई अक्ष का कटान बिंदु 1, एक्स अक्ष का कटान बिंदु 1। तो इस प्रकार से आप जो है आराम से लगाएं, इसे नोट करिए। फिर आगे 2 एक सवाल और बताते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चा, अब हम इस सवाल की अगर हम बात करें तो इस सवाल में कितने कटान बिंदु, तो इसमें अगर हमसे एक्स अक्ष के बारे में पूछता है कि एक्स अक्ष का कटान बिंदु कितना होगा, तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3। कितने हैं, 1 2 और ये 3, तो कितने कटान बिंदु हुए, 3 कटान बिंदु। अगर हम वाई अक्ष की बात करें इसमें, तो वाई अक्ष का कटान बिंदु कितना होगा, तो कहेंगे 1। मतलब एक्स अक्ष का कटान बिंदु 3 और वाई अक्ष का कटान बिंदु 1, इसलिए क्योंकि 1 2 3 एक्स अक्ष को 3 जगह काटी गई ये लाइन के द्वारा, और वाई अक्ष को केवल 1 जगह काटा गया, तो इसलिए करें शून्यांक भी कह सकते हैं इसी को हम, एक्स अक्ष का, इसी को शून्यांक भी कह सकते हैं, आप घबराइएगा नहीं। एक्स अक्ष का शून्यांक, तो एक्स अक्ष का कितना होगा 3, एक्स वाई अक्ष का शून्यांक ये होगा 1। तो एक्स अक्ष का शून्यांक बराबर कितना होगा 3, और वाई अक्ष का शून्यांक बराबर कितना होगा 1। यही आपका जो है सवाल। एक और देख लीजिए, फिर उसके बाद आप लोग लगाते रहिएगा। अगर हम बात करें इसकी प्रश्न नंबर 4 की, तो इसमें अगर हमसे पूछे कि बताइए एक्स अक्ष का शून्यांक क्या होगा और वाई अक्ष का शून्यांक क्या होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स अक्ष का शून्यांक एक्स अक्ष का शून्यांक कितना होगा 1 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। वाई अक्ष का शून्यांक कितना होगा 0, मतलब एक्स अक्ष का शून्यांक 2 और वाई अक्ष का शून्यांक 0। इस प्रकार से जो है आप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी सवाल इसमें हैं, केवल प्रश्नावली 2.1 में बस यही पढ़ना है आपको, और बाकी आपको नहीं पढ़ना है। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। सवाल हमारा कह रहा है प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल कह रहा है दिए गए द्विघात समीकरण का शून्यांक ज्ञात कीजिए। मतलब कोई समीकरण दिया गया है आपको जिसका शून्यांक हमें ज्ञात करना है। शून्यांकों तथा गुणांकों की बीच सत्यता की जांच कीजिए। मतलब कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत है, उस सत्यता की आपको जांच भी करना है। पहला नंबर आपका सवाल है x² - 2x - 8, x² - 2x - 8, ये आपका x² का गुणांक माने तो कितना होगा 1। अब क्या करेंगे, पहले वाले पद का लास्ट वाले पद में करेंगे गुणा, तो ये होगा 8 × 8, और 8 का ऐसा गुणनखंड बनाएंगे जिसको गुणा करें तो 8 हो, परंतु घटा दें। यहाँ माइनस का चिन्ह हो तो घटाने पर बीच के बराबर लाएंगे, अगर यहाँ प्लस का चिन्ह हो तो जोड़ने पर बीच के बराबर लाएंगे।
तो ऐसी संख्या का गुणा करिए दो संख्याओं का जिसको गुणा करने पर 8 हो परंतु घटा दे तो 2 आए। तो 4 दूनाई 8 और 4 से 2 घटा देंगे 2। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कोष्टक में 4 माइनस 2 गुणे में एक्स माइनस 8 लिख सकते हैं। समझ रहे हैं कि 4 दूनाई 8 और 4 से 2 घटा देंगे 2 आ जाएगा। एक्स का गुणा 4 में करेंगे 4x माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, 4 का गुणा 2 में करेंगे 2x माइनस का 8। इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा तो कहेंगे x, तो बचेगा x माइनस 4। इन दोनों में क्या मिलेगा कहेंगे 2, x माइनस 4। x माइनस 4 कितनी बार है तो कहेंगे 2 बार। एक बार लिखेंगे x प्लस 2। x माइनस 4 बराबर 0, माइनस में उधर जाएगा प्लस। x प्लस 2 बराबर 0, प्लस में 2 उधर जाएगा माइनस। ठीक, अब लिखेंगे सत्यता की जांच। देखिए सत्यता की जांच भी करनी है तो लिखेंगे शून्यांकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है। तो शून्यांकों का योग, पहला शून्यांक 4 है और दूसरा वाला माइनस 2। एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक कितना हो गया माइनस का 2। एक्स स्क्वायर का गुणांक तो कहेंगे होगा 1। माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस प्लस, 4 से 2 घटाएंगे 2, 2 बराबर 2 आया। ये कोई दिक्कत वाली तो बात है नहीं। फिर लिखेंगे शून्यांकों का गुणन बराबर, तो ये होगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। शून्यांकों का गुणन, इन्हीं दोनों का गुणा करना है तो ये हो जाएगा 4 गुणे माइनस 2 अचर पद। तो अचर पद की बात करें तो होगा माइनस 8। एक्स स्क्वायर की बात करें गुणांक की तो होगा 1। 4 दूनाई 8। ये तो इस प्रकार से आपको जो है सवाल को आराम से लगा लें। तो इसे नोट करिए, फिर आगे हम एक और सवाल बताते हैं, आप अपने इस पर लगाइए। अगर हम बात करें अगले सवाल की, तो अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अब इसको भी आपको जो है जो पिछले नियम से आपने हल किया उसी तरीके से इसको भी हल करना है। तो इसे हम लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 3। अब इसका गुणनखंड बनाइए। तो 6 का 3 में गुणा करेंगे तो होगा 6 3 18, और 18 का ऐसा गुणनखंड बनाइए जिसको गुणा करें तो 18 हो परंतु घटा दे तो कितना आ जाए 7 आ जाए। ध्यान से समझिएगा, पहले 6 का गुणा 3 में करेंगे, मतलब पहले वाले पद का लास्ट वाले पद में गुणा करेंगे तो 6 3 18। अब 18 का ऐसी दो संख्याओं का गुणनखंड बनाना है जिसको गुणा करें तो कितना हो 18, और घटा दें, माइनस का चिन्ह हो तो घटाने पर बीच के बराबर, और प्लस का चिन्ह हो तो उन्हीं दोनों संख्याओं को जिसको आप बनाएं जोड़ने पर बीच के बराबर होना चाहिए। तो 6 3 18। अगर हम बात करें संख्या की तो 9 और 2 ले लीजिए। 9 का 2 में गुणा करेंगे 9 2 18, और 9 से 2 घटा देंगे 7, आराम से आ जाएगा। तो लिखेंगे 6x स्क्वायर कोष्टक में 9 माइनस 2 गुणे में x माइनस 3। x का 9 में गुणा करेंगे 9x माइनस माइनस प्लस, x का 2 में करेंगे 2x
2x माइनस 3। इसमें यदि कॉमन की बात करें हम तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो इसमें कहेंगे 3 मिल रहा और x, तो 3 दूना कितना होता है 6 और 3 त्रिका 9। इसमें बात करें तो 1 मिलेगा। इन दोनों में क्या मिलेगा 2x माइनस 3, 2 बार है 1 बार लिखेंगे, और दूसरे में रहेगा 3x प्लस 1। एक बार लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, माइनस में उधर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस, 2 गुणे में बटे में भेज देंगे, x बराबर 3/2। इसकी अगर बात करें तो 3x प्लस 1 बराबर 0, प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 3 गुणे में बटे में भेज देंगे ये। अब क्या करेंगे सत्यता की जांच, तो ये शून्यांक है, सत्यता की क्या करेंगे जांच, तो ये हो जाएगा शून्यांकों का योग बराबर माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। शून्यांकों का योग मतलब यही दोनों को जो आपने निकाला इन्हीं को जोड़ना है। तो एक है 3/2 और दूसरा है -1/3 बराबर x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ कितना होगा 7, कितना होगा -7। x स्क्वायर का गुणांक तो होगा 6। ठीक, देखिए x का जो गुणांक कहाँ से देखेंगे, इसी समीकरण से देखेंगे जिसको आपने हल किया है। तो x का गुणांक है -7, तो रख दिए -7। फिर x स्क्वायर का गुणांक है 6, तो हमने रख दिया 6। 3/2 माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, 1/3 माइनस माइनस प्लस 7/6। 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 6। 2 का भाग 6 में देंगे, 3 बार जाएगा, 3 का 3 में गुणा करेंगे 9। 3 का भाग 6 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 बराबर 7/6। 9 से 2 घटा देंगे तो आएगा 7/6, इधर भी 7/6। फिर लिखेंगे शून्यांकों का गुणन, शून्यांकों का गुणन बराबर अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणा, शून्यांकों का गुणन, तो ये हो जाएगा 3/2 गुणे 1/3, वो भी माइनस का, बराबर अचर पद। तो अचर पद कितना दिया है -3, -3 बटे x स्क्वायर का गुणा 6, तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 1 कम 3 दूना 6 आ जाएगा, 1/2 माइनस का 1/2। तो इस प्रकार से आप ये भी सवाल आराम से लगा लेंगे, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, हम ये अपनी तरफ से आशा करते हैं। तो आज के लिए प्रश्नावली 2 में जो भी सवाल थे हमने आपको ये सवाल आपको बताएं। अब नेक्स्ट दिन आपको फिर सवाल बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट दिन फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।